बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, हमारा चैप्टर 1 चल रहा था। पहले 2 लेक्चर्स हमारे कवर हो गए थे प्रिंसिपल मार्केटिंग के। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा बेसिकली मार्केटिंग प्रोसेस के, हमने पहले 3 स्टेप्स कर लिए हैं। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड, डिज़ाइनिंग अ कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड कंस्ट्रक्टिंग अ मार्केटिंग प्रोग्राम। अब इन तीनों जो स्टेप्स का मकसद था ना, डेट विल लीड टू द ओवर फोर्थ स्टेप, डेट इज़ मैनेजिंग कस्टमर रिलेशन एंड कैप्चरिंग कस्टमर वैल्यू। देखो, कोई भी बिज़नेस है, चाहे वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, चाहे वो सर्विस ओरिएंटेड है, आपको उसमें कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप मैनेज करना पड़ता है। अक्सर आप बैंक्स में जाओ तो वहाँ कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर होता है, CRO जिसको कहते हैं, यानी उसका काम क्या है, कस्टमर्स को डील करना। क्योंकि सिंपल सी बात, आप किसी जगह पे जाते हो, आप किसी आम सब्ज़ी वाले के पास जा रहे हो, आप किसी बहुत बड़े मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में जा रहे हो, जहाँ से आपको रिस्पांस अच्छा नहीं ना मिलेगा, ऑटोमेटिकली वहाँ से आप लोग चीज़ें परचेज़ भी नहीं करोगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है मार्केटिंग प्रोसेस के। हमें कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैप्चर करना है, बनाना है। और फिर क्या, कस्टमर वैल्यू, यानी कस्टमर की बेसिकली हमने देखना है कि कस्टमर की डिमांड क्या है, वो चाहता क्या है, वो किस चीज़ को वैल्यू देगा। तो अब इसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है, दैट इज़ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब देखो, द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप बाय डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। अब देखो, मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशन, देखो हमारी रिलेशनशिप की बात नहीं करें, प्रॉफिटेबल का वर्ड है, क्योंकि बिजनेस डू एग्जिस्ट बिकॉज दे वांट टू अर्न प्रॉफिट। वो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई दे एग्जिस्ट। अब कैसे करके करेंगे, मेंटेन करेंगे, बट डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। अब देखो, सुपीरियर कस्टमर वैल्यू से क्या मुराद है। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आपने लेट सपोज आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने डेकोरेशन पीस फॉर एग्ज़ाम्पल एक परचेज़ करना है। आपके पास 2 एग्जांपल आ जाती हैं। एक एग्जांपल आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आ रही है कि आप लोग जाते हो यू मार्ट पे, एक एग्जांपल आ रही है आपके पास डी मार्ट आते हैं। अब दोनों के पास सेम चीज़ पड़ी हुई है, सेम प्राइस में पड़ी हुई है। अब क्वेश्चन इज़ के कैसे सुपीरियर सर्विस होगी। अगली चीज़ क्या आ सकती है कि उनका जो इंटीरियर है, सेटअप है, यानी उन्होंने जो अंदर से कैलो डिज़ाइन की हुई है सारी चीज़ों को, वो जो पसंद होगा ना, आपको जो अट्रैक्ट करेगा, आप कोशिश करोगे वहाँ से जाके परचेज़ करो। या फिर उनकी जो कस्टमर को डील करने का तरीका जिसका बेहतर होगा, वहाँ पे जाके परचेज़ करोगे। यानी देयर इज़ समथिंग अपीलिंग। देखो, हम लोग जाते हैं मार्केट में, जाते हैं डिफरेंट फ्रूट्स लेने जाते हैं, सब्ज़ी लेने जाते हैं। अब देखो, फीमेल्स हैं, आप लोग शॉपिंग के लिए जाते हो, सूट्स वगैरह लेने जाते हो। अब देखो, एक ही रेट तकरीबन मिलता है हर जगह पे, 19-20 का डिफरेंस होता है। लेकिन हम मोस्टली कहाँ पे फोकस करते हैं, जहाँ पे हमें कस्टमर सर्विस ज़्यादा अच्छी मिल रही है। अब जहाँ पे ज़्यादा अच्छी मिल रही है, वहाँ पे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल भी हो रहा है। तो इस चीज़ को बेसिकली कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि आप क्या कर रहे हो, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप्स बाय डेवलपिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। क्लियर हुई है बात। अब देखो, हम आते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब रिलेशनशिप बिल्डिंग ब्लॉक में चीज़ जो मेनली डिस्कशन वाली है, वो हमारे पास कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। अब देखो, रिलेशन कब बिल्ड होता है, जब आप कस्टमर के लिए कोई वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी आपको मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, एक और टीचर है वो भी आपको मार्केटिंग पढ़ा रहा है, सेम कंटेंट है, हर चीज़ सेम है। अब आपके लिए वहाँ पे पॉइंट ऑफ कंसर्न स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है कि उनको समझ आए, अच्छे तरीके से समझ आ सके उनको। अब देखो, जब आपको एक बंदा
अच्छा समझा रहा है और एक अच्छा नहीं समझा रहा, तो ऑटोमेटिकली क्या, जो अच्छा समझा रहा है उसने क्या है, वैल्यू क्रिएट कर दी है। उसने ये अंडरस्टैंड कर लिया था कि स्टूडेंट किस लेवल पे जाकर समझेंगे और वहाँ पे उनका सेटिस्फेक्शन लेवल होगा। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स तब ही आपके सॉरी, रिलेशनशिप बिल्डिंग ब्लॉक्स तभी आपके क्रिएट होते हैं जब आप क्या करते हो, बेसिकली एक वैल्यू क्रिएट करते हो, और वैल्यू से आपको क्या, सेटिस्फेक्शन मिलती है। देखो फॉर एग्जांपल आपको प्यास लगी हुई, गर्मी का मौसम है, पानी मंगवाते हो, एक जग पानी एक बंदा गर्म ला के आपको देता है, ठंडा ला के देता है। अब देखो गर्म पानी पीने वाले आप तो एक घूंढ लोगे, हो सकता है गुस्सा करो उस पर, देखो घूर के ये क्या हरकत है। ठंडा पानी पीने वाले को कि वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। अब उसने क्या किया, यानी आपकी देखा कंडीशंस को, एक वैल्यू क्रिएट की कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ इसकी नीड को सेटिस्फाई करेगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल होगी। तो हम जब भी कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, उसमें हम कस्टमर परसीव्ड वैल्यू कहते हैं। देखो, द कस्टमर वैल्यूएशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ऑल द बेनिफिट्स, ऑल द कॉस्ट ऑफ अ मार्केटिंग ऑफर रिलेटिव टू दोज ऑफ कंपैटिंग ऑफर्स। देखो सेम बात है, यू मार्ट सेम प्रोडक्ट्स दे रहा है, डी मार्ट सेम प्रोडक्ट्स दे रहा है, दोनों की क्या आ रहा है कि फॉर एग्जांपल दोनों के कह लो कि सेम रेट्स हैं, नथिंग डिफरेंस। आप किस चीज़ को वैल्यू करोगे? हो सकता है आप उनकी पार्किंग देखो, यार पार्किंग अच्छी थी, वहाँ आराम से गाड़ी खड़ेंगे, शॉपिंग करेंगे। इंटरनल एनवायरनमेंट देखोगे, काफ़ी खुला है, ईजी है, बंदा ईजीली ट्रॉली लेके वहाँ पे शॉपिंग कर सकता है। आप उनकी सर्विस देखोगे, कस्टमर उनके कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो उन्होंने प्रोडक्ट्स लगाए हुई हैं वो फिजिबल है, इजीली समझ आती है कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। तो बेसिकली आप देखते हो कि आप कॉस्ट क्या पे कर रहे हो, उसके अगेंस्ट आपको बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं, और उनका कंपैरिजन क्या करते हो, कंपैटिटर से करते हो। देखो फॉर एग्जांपल गाड़ी हैं, आपने सुना होगा एमजी गाड़ी आ गई है, हुंडई टुक्सन आ गई है, किया स्पोर्टेज थी। अब देखो किया स्पोर्टेज ने क्या किया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। अब फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या लिया, देखो होंडा सिविक थी, ग्रैंडी गाड़ी थी टोयोटा वालों की, ये मतलब फुल लग्जरी फुल वर्जन में वेरिएंट में आ रही थी, इनकी कॉस्ट 40+ थी। इन्होंने क्या किया, किया स्पोर्टेज ने 50+ पे एसयूवी लॉन्च कर दी। अब उसमें एसयूवी में 5 सीटें होती हैं, ग्रैंडी सिविक में 5 सीटें, लेकिन एसयूवी क्या है, ऑफ रोड गाड़ी भी है, कंफर्ट जोन भी है। यानी उन्होंने क्या किया, कस्टमर को एक अट्रैक्शन दी, एक डिफरेंट चीज़ दी। फिर बाकी कंपनीज ने भी लॉन्च करना शुरू कर दी। एमजी ने लॉन्च की, एमजी ने इंटीरियर पे बड़ा फोकस किया, जो फर्स्ट टाइम एक उन्होंने चीज़ लाई कि 3 डिफरेंट इंटीरियर्स में एक ही वेरिएंट निकाल दिया। यानी हमें एक बेसिकली स्टडी एज अ मार्केटर क्या करना चाहिए कि हम लोग कस्टमर को क्या बेनिफिट दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट उसे कॉस्ट क्या ले रहे हैं, क्योंकि कस्टमर ने इसी बेस पे क्या करना है, एनालिसिस करने हैं और एक वैल्यू क्रिएशन होनी है। अब देखो, टू सम कंट्रीज वैल्यू माइट मीन सेंसिबल प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल प्राइस। कुछ जगह पे हमारे इवन इलाकों में फॉर एग्जांपल आप लोग टूथपेस्ट लेने जाते हो, कई लोग कहते हैं सेंसोडाइन ही मिले या डॉक्टर टूथपेस्ट मिले या इससे भी अच्छी कोई है तो वो मिले हैं, कई लोग कहते हैं कोई भी मिले, बस दांत ही साफ़ करनी है ना। यानी कुछ लोगों वैल्यू क्या है, प्राइस को हाली वैल्यू दे देते हैं कि ये हमारे कम कीमत की चीज़ होनी चाहिए, हमारा काम हो जाए। कुछ कहते हैं अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। यानी हर एक का डिफरेंट थिंकिंग लेवल होता है। अब देखो फ़ोन तो आपके पास सैमसंग का भी है, आपके पास हवावे भी है, ओप्पो भी है, लेकिन लोग किसको वैल्यू देते हैं, आईफोन को वैल्यू दे रहे हैं। अब इसी तरह देखो, वैल्यू माइट मीन पेइंग मोर टू गेट मोर, कि आप जितने पैसा दोगे, कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतनी शक्कर है, कि जितने आप ज़्यादा पैसे दोगे उतनी अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ मिलेगी। अब इसी तरह देखो, फॉर एग्जांपल ये स्टेनवे पियानो है, तो एनी स्टेनवे पियानो कॉस्ट अ लॉट बट टू दोज हु ओन वन आ स्टेनवे इज़ अ ग्रेट वैल्यू। कि बात वही है कि एक बंदा है, एक आईफोन है, वो कॉस्ट कर रहा है ठीक ठाक, लेकिन जो आईफोन रख रहा है वो उसको एक वैल्यू दे रहा है, वो उसकी लाइफ में एक
डिफरेंस क्रिएट दे रहा है। तो ये बेसिकली कस्टमर वैल्यू का हमने कैसे असेस करना है, हमने देखना है कि हम कस्टमर को बेनिफिट क्या दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट उसकी कॉस्ट क्या है। देखो आप इवन शॉपिंग करने जाते हो, एक जीन्स की पैंट आपको नॉर्मल मार्केट से 1000-1500 की मिल जाती है, एक ब्रांडेड पैंट हो सकता है 7-8 हज़ार की मिले। डिफरेंस क्या है? आप परसीव्ड वैल्यू का। एक बंदा 1500 की लेके भी सेटिस्फाइड है, एक बंदा 7000 लेके सेटिस्फाइड है। यानी कस्टमर, देखो एवरीबॉडी हैज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सीधी बात है, कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल 100% सेटिस्फेक्शन लेवल क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन क्वेश्चन ये यहाँ पे जो चीज़ गौर करने वाली ये है कि हमने मेजॉरिटी का सेटिस्फेक्शन लेवल क्लियर करना है, और दैट्स व्हाट द मार्केटर्स डू। अब यहाँ पे सेकंड चीज़ आती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन बेसिकली क्या है कि जो आपने परसीव किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको प्यास लगी थी, आपको ठंडा पानी मिला है, आपने कहा ठंडा पानी मैं पीऊँगा तो मेरी क्या होगी, प्यास बुझ जाएगी। यानी जब आपने पिया तो आपको सुकून मिल गया। तो क्या किया, जो आपने परसीव की थी चीज़, जो आपने सोचा था कि इस प्रोडक्ट से, इस सर्विस से मुझे ये बेनिफिट होगा, और वो बेनिफिट एक्चुअल में आपको मिल जाता है, दैट इज़ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्लियर हुई है बात कि आप क्या कर रहे हो बेसिकली, कि फॉर एग्जांपल आपने क्या कहते हैं एक डव सोप लिया है, आपने लिया कि मेरी ड्राई स्किन है यार, मैं डव सोप यूज़ करता हूँ, मेरी ड्राई स्किन ख़त्म हो जाए। आप जब उसको यूज़ करते हो तो वाकई इफ़ेक्टिव निकलता है। यानी आपका क्या हुआ, जो आपने सोचा था उसी के मुताबिक आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी मिली है, पर आपका सेटिस्फाई हो गया। अगर नहीं मिलती तो डिससेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ फोर्स आप लोग दोबारा वो प्रोडक्ट नहीं परचेज करोगे। देखो बात हमने पहले ये भी की थी, एक्सपेक्टेशन लेवल कस्टमर का बहुत हाई नहीं करना, जैसे फेयर एंड हैंडसम या फेयर एंड लवली वाले करते हैं, रंग गोरा नहीं होना। अब एक्सपेक्टेशन लेवल भी उतना ही रखना चाहिए कस्टमर का। देखो स्टिंग पी के करंट नहीं आता आपके अंदर, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ क्रिएट नहीं करनी कि आप जिसे कह लो कि जो कल को कस्टमर के लिए, क्योंकि जब कस्टमर की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है और वो आपकी प्रोडक्ट उस तरह का बेनिफिट ना दे सके, तो ऑफ कोर्स दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। अब देखो, फॉर कंपनीज इंटरेस्टेड इन डिलाइटिंग कस्टमर्स, एक्सेप्शनल वैल्यू एंड सर्विसेज बी पार्ट ऑफ द ओवरऑल कंपनी कल्चर। फॉर एग्जाम्पल LL being the iconic American outdoor apparel and equipment that was found on the principle that keeping customers satisfied is the key building lasting relationship। अब उन्होंने ये नोटिस लगाया हुआ है, LLB कंपनी ने, आउटडोर कपड़ों से रिलेटेड कंपनी है, कि आई डू नॉट कंसिडर अ सेल कंप्लीट अंटिल गुड्स आर worn out and customers still satisfied. We will thank anyone to return goods that are not perfectly satisfactory. Should the person reading this notice how of anyone who is not satisfied with our goods, I will consider it a favor to be notified. Above all things, we wish to avoid having a dissatisfied customer. यानी वो कह रहे हैं कि कस्टमर ही हमारी पहली प्रेफरेंस है। आपको चीज़ पसंद नहीं है, आप वापस, देखो आप कोई भी चीज़ परचेज़ करने चाहते हो ना, दुकानदार कहता है बाजी पाइन, आपको चीज़ पसंद ना आए तो आप हमें वापस करने आके। अब बेसिकली ये क्या होता है, एक सेटिस्फेक्शन लेवल क्रिएट हो रहा है, आपको नहीं आती है वापस करते, वो ले लेते, तो क्या है, एक अच्छा इमेज क्रिएट हो रहा है, आप एक लॉन्ग टर्म कस्टमर उनके लिए बन रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसमें एक और बात हुई है कि आप बेसिकली करते क्या हैं, जब हम कस्टमर सेंटर्ड फर्म्स जो होती हैं, जो कि फोकस इनका किस पे होता है, कस्टमर्स पे ही होता है, वो अक्सर क्या कहती है, सेम वैल्यू की चीज़ डिलीवर करते हैं, लेकिन उसकी क्या करते हैं, प्राइस भी कम कर देते हैं। देखो, ऑल्दो कस्टमर सेंटर्ड फर्म सीक टू डिलीवर हाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन relative to competitor, it does not attempt to maximize customer satisfaction.
अ कंपनी कैन ऑलवेज इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय लोअरिंग इट्स प्राइसेस और इंक्रीजेज इट्स सर्विस। ठीक है, यानी अब क्या है कि बेसिकली आप ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम कह लो कि आप क्या कहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन करनी है कंपेटिटर्स के अगेंस्ट। सिंपली क्या हो सकता है, प्राइस कम कर सकते हो, अपनी सर्विस को इंक्रीज़ कर सकते हो, बट दिस में रिजल्ट इन लोअर प्रॉफिट। ऑफ कोर्स जब आप सर्विसेज एक्स्ट्रा देना शुरू करते हो तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, प्राइस कम करते हो तो आपकी ऑटोमेटिकली प्रॉफिट पे भी फ़र्क पड़ेगा। देखो, दस द पर्पज ऑफ मार्केटिंग टू जनरेट कस्टमर वैल्यू प्रॉफिटेबिलिटी। यानी आपने अब फोकस क्या करना है कि देखो सिंपल सी बात है, आपने अपने प्रॉफिट पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जो पहली बात हमने की थी, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप, उस पर भी नहीं कंप्रोमाइज़ करना, उसको भी आपने लेना है, अर्न करना है, लेकिन साथ साथ कस्टमर के लिए वैल्यू भी क्रिएट करनी है। अब देखो, कस्टमर रिलेशनशिप लेवल्स एंड टूल्स। कंपनीज कैन बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप एट मैनी लेवल्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द टारगेट मार्केट। At one extreme, a company with many low-margin customers may seek to develop basic relationship with them. For example, Procter and Gamble Tide detergent does not phone or call on all of its customers to get to know them personally. Instead, Tide creates engagement and relationship through product experience, brand building, advertisement, websites, and social media. यानी वो लोग क्या कर रहे हैं, टाइड जो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, कि वो ना तो कॉल कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स वगैरह किसी को नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे वर्किंग कर रहे हैं अपने कस्टमर रिलेशन बिल्ड करने के लिए, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस शेयर करके उनका, ब्रांड बिल्डिंग, एडवर्टीजमेंट है, वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया। अब देखो जैसे ये एरियल का ऐड आता है, एरियल की ऐड में वो क्या दिखाते हैं, कंपैरेटिव स्टडी दिखाते हैं कि ये हमने एरियल से धोया, ये आम डिटर्जेंट से धोया, एरियल से सब दाग चले गए। तो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं। देखो उसी तरह फॉर एग्जांपल सेल्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल सेल रिप्रेजेंटेटिव वर्क क्लोजली विद वॉलमार्ट, क्रोगर एंड अदर लार्ज रिटेलर दैट सेल टाइड इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स। अदर लेवल ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप आर अप्रोप्रिएट। यानी एक आपका क्या कह रहे हो कि बेसिकली क्या कह रहे हो कि अब बहुत क्लोजली भी काम करते हो डिफरेंट स्टोर के साथ, यानी उनकी P&G की मार्केटिंग स्ट्रेटजी टोटली डिफरेंट है, हर कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिफरेंट है। देखो KFC फॉर एग्जांपल क्या करता है कि उन्होंने डिफरेंट कस्टमर फीडबैक भी रखा हुआ है वहाँ पे, क्या आप अपना फीडबैक दें, रिस्पॉन्स लेते हैं, कोई इशू हो वहाँ पे आपको डील कर रहे हैं। इसी तरह हर कंपनी ने कोई ना कोई टूल्स वगैरह कह लो, कोई ना कोई तरीक़ेकार रखा हुआ है ताकि वो कस्टमर रिलेशनशिप का लेवल चेक कर सकें, किस लेवल की है, कहाँ तक जा सकते हैं। क्लियर हुई है बात। उसके बाद देखो, बियॉन्ड ऑफरिंग कंसिस्टेंटली हाई वैल्यू सेटिस्फेक्शन, मार्केटर कैन यूज स्पेसिफिक मार्केटिंग टूल्स टू डेवलप स्ट्रॉन्गर bonds with customer. For example, many companies offer frequency marketing programs that reward customers who buy frequently or in large amount. Airline offers weekend flyer programs, hotels give rooms upgrade to frequent guests, and supermarkets give patronage discounts to very important customer. इसकी अब आपको एग्जांपल मैं देखता हूँ। फॉर एग्जांपल बैंक अल्फला है। बैंक अल्फला कहता है जी आप शॉपिंग करते हो हमारे कार्ड्स के थ्रू, अकाउंट्स में डिपॉजिट करवाते हो, तो वो ऑर्बिट्स देते हैं आपको, रिवॉर्ड्स देते हैं, और एक ऑर्बिट ₹1 के इक्विवेलेंट होता है। अक्सर वो कहते हैं आप KFC पे जाएं तो आपके पास अगर 1000 ऑर्बिट पड़ा तो ₹1000 तक आप वहाँ पे मील वगैरह ये जो भी चीज़ आप परचेज़ कर सकते हैं। इस तरह एयरलाइन कंपनीज़ वाले वो ऑफ़र निकालते हैं कि जी इतने % डिस्काउंट है फ़लानी डेट से फ़लानी डेट तक। होटल्स कंपनीज़ वाले निकालते हैं। ये क्या कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, यानी मंथली बेसिस भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है। अब क्रिसमस आ रही है आगे, हमारा तो ईद रमज़ान आता है, लोगों ने चीज़ें महंगी करते हैं मुसलमान माशाल्लाह से, लेकिन वहाँ पे क्रिसमस आ रही है, जितने गोरा हैं लोग हैं, क्रिश्चियंस वगैरह हैं, उन सब ने डिस्काउंट लगा देना है, हर चीज़ पर डिस्काउंट लगा देना है। फिर अक्सर आप लोग देखते होंगे जी वो हम लोग ब्लैक फ्राइडे का यूज़ करते हैं वर्ड, सेल लग गई है, यानी ₹100 की चीज़ हो सकता है ₹20 की आपको मिल जाए, रश लगा जाता है लोगों का। तो इस तरह के डिफरेंट मार्केटिंग प्रोग्राम्स यूज़ कर सकते हैं
ताकि आप कस्टमर को एंगेज कर सकें और रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें। अब देखो करंटली क्या हो रहा है, हम लोग आज की अगर बात करते हैं, कस्टमर एंगेजमेंट एंड टुडेज डिजिटल एंड सोशल मीडिया। अब देखो सिंपल सी बात है, आपके पास वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन एड्स हैं, वीडियो है, मोबाइल एड्स हैं, ऐप्स हैं, ब्लॉग्स हैं, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं, मेजर सोशल मीडिया हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है। देखो ये तमाम के तमाम ना बेसिकली तरीके होते हैं कि जिसके थ्रू अब सोशल मीडिया के थ्रू अब जाके लोग क्या कर रहे हैं, कस्टमर एंगेजमेंट कर रहे हैं। अब देखो इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, आप हाली फेसबुक की बात कर लो। अब फेसबुक बेसिकली कर क्या रहा है, फेसबुक आप डाटा प्रोवाइड करता है। जो एल्गोरिदम की हम बात करते हैं कि एल्गोरिदम डिज़ाइन हुआ है, गूगल का ये है, फेसबुक का, या फेसबुक पे कुछ भी सर्च करते हो, गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, वो कैप्चर कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सर्च किया है कि जी मुझे कोई अच्छे से परफ्यूम बताएं, कौन से ब्रांड अच्छे हैं। जब आपको पता लगा, जब वो एल्गोरिथम रीड करता है कि इसका इंटरेस्ट परफ्यूम है, तो परफ्यूम से रिलेटेड एड्स आपको दिखाना शुरू कर देगा, वीडियोज़ आएंगी, ब्लॉग्स आ जाएंगे, यूट्यूब भी इसी तरह चल रहा है, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, सारा यही चीज़ें चल रही हैं। अब देखो कस्टमर एंगेजमेंट मार्केटिंग बेसिकली है कि मेकिंग द ब्रांड एंड मीनिंगफुल पार्ट ऑफ कंज्यूमर कन्वर्जेशन एंड लाइफ बाय फोस्टरिंग डायरेक्ट एंड कॉन्टीन्यूस कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इन शेपिंग ब्रांड कन्वर्जेशन एक्सपीरियंसेस एंड कम्युनिटी। अब देखो डिफरेंट ग्रुप्स बना लिए हैं, हर कंपनी ने बनाया हुआ है, लोग देखते हैं, उस चीज़ को शेयर करते हैं, बताते हैं, यानी कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट कर दी है। यानी अब वो करते क्या हैं कि कस्टमर के थ्रू ही अपनी मार्केटिंग करवा रहे हैं, कि ये एड्स ऐसे मज़ेदार होते हैं कि हम लोग खुद शेयर करते हैं। क्या कर रहे हैं, कस्टमर के थ्रू मार्केटिंग करवा रहे हैं। यानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग आपकी अच्छी थी, अपीलिंग थी, सारा कुछ था, बट डैट इज़ मच एक्सपेंसिव। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग जितनी आ गई है आपकी, डैट इज़ रिलेटिवली चीपर, लेकिन साथ साथ क्या है, ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है। अब देखो टुडेज कंज्यूमर आर बेटर इन्फॉर्म, मोर कनेक्टेड एंड मोर एम्पावर्ड देन एवर बिफोर। आजकल का कंज्यूमर ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी आपके पास, ज़्यादा कनेक्शन है, कनेक्टेड है कंपनी के साथ, ज़्यादा एम्पावर्ड है। कंज्यूमर हैव इंफॉर्मेशन अबाउट ब्रांड्स, दे हैव अ वेल्थ ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर एयरिंग एंड शेयरिंग देयर ब्रांड्स, व्यूइंग विद अदर्स। देखो आप कोई चीज़ अच्छी परचेज़ करते हो तो आप शेयर करते हो उसको, जी मैंने टोयोटा यारिस ले ली, मैंने सिविक ले ली है, मैंने आईफोन ले ली है, मैंने फ़लानी चीज़ ले ली है, थैंक्स टू माय ब्रदर, उसने मुझे ये चीज़ लेके दे दी है। अब देखो ग्रेटर कंज्यूमर एम्पावरमेंट मीन्स दैट कंपनीज कैन नो लॉन्गर रिलाई ऑन मार्केटिंग बाय इंट्रूजन, कि वो कंपनीज धोखा नहीं दे सकती। अब लोगों के पास एम्पावरमेंट है, वो डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं, कोई चीज़ गलत है तो वो बताई जाएगी। अब देखो फॉर एग्जांपल कंपनी पोस्ट their latest ad and videos on social media sites hoping they will go viral. They maintain an extensive presence on Twitter, YouTube, Google Plus, Pinterest, Instagram, Snapchat, Vine and other social media to create brand buzz. They launch their own blogs, mobile apps, online microsites, consumer generated review system, all with the aim of engaging customer on a more personal interactive level. अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास आईफोन है, अब वो मेरा कंपनी से कांटेक्ट नहीं था अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करो, लेकिन अब डिजिटल मार्केटिंग की वजह से क्या है, मैं फीडबैक वहाँ पे दे सकता हूँ, मैं उसे बता सकता हूँ। तो अब क्या एंगेज, यानी कस्टमर के साथ इन कांटेक्ट रहना है आपने। जब आप एंगेज होते हो तो ऑटोमेटिकली, देखो हम लोग एंगेजमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं, एंगेजमेंट होती है तो उसके बाद एक रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाता है। तो हमने भी कस्टमर को यहाँ पे एंगेज करना है, और देयर आर मल्टीपल आपके पास कह लो कि प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप कर सकते हो। देखिए टेक ट्विटर फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम डेल, JetBlue, Dunkin' Donuts, Chicago Bull, NASCAR and the Los Angeles Fire Department have created Twitter pages and promotions. They use tweets to start conversation with and between tweeters. More than 307 million active users address customer service is
issues, research customer reactions, and drive traffic to relevant articles, web and mobile marketing sites, contacts, videos. यानी ट्विटर है, फेसबुक है, सारे भरे पड़े हैं। लोग कोई कह लो बज़ क्रिएट कर दिया, कोई इन्होंने आइडिया दे दिया, वो एकदम क्या होता है वायरल होता है और ऑटोमेटिकली। देखो अगर कोको कोला के पेज पे, हम कोको कोला की बात करते हैं, कोको कोला के पेज पे लेट सपोज उनके पास 1 मिलियन लाइक्स हैं, कंज्यूमर हैं, तो वो एक सिंपल सा एक एडवर्टीज़मेंट चला देंगे या कोई मार्केट कोई नई प्रोडक्ट ला रहे हैं वो उस पर लगा देंगे विदाउट एनी पेमेंट, सिर्फ पेज पे जाके पोस्ट करनी है, कॉस्टिंग विदाउट कॉस्टिंग अ सिंगल पेनी, वो 1 मिलियन लोगों को पहुंच जाएगी चीज़। देखो लोग क्यों कहते हैं हमारे पेज को लाइक करो, हमारे पेज पे आए, आप लाइक करें, इसको शेयर करें, कमेंट करें। मकसद ये होता है जितनी पेज के आप एंगेजमेंट बढ़ाते हो, जितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट होती है, उतनी जल्दी आपकी पेज की वर्थ बनती है। अब देखो यहाँ पे हमारा एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है, दैट इज़ कंज्यूमर जनरेटेड मार्केटिंग, ब्रांड एक्सचेंज क्रिएटेड बाय कंज्यूमर्स देमसेल्व्स, बोथ इनवाइटेड एंड अनइनवाइटेड, बाय विच कंज्यूमर आर प्लेइंग एन इंक्रीजिंग रोल इन शेपिंग देयर ओन ब्रांड एक्सपीरियंस एंड दोज ऑफ अदर कंज्यूमर्स। एक आपने हुदायान, मेरा ख्याल हुदायान ही है ब्रांड, जो ये कैलीग्राफी से रिलेटेड फ्रेम्स वगैरह दे रहे हैं। अक्सर क्या होता है वो कस्टमर जो भी चीज़ परचेज़ करता है छोटी सी वीडियो उनको बना के भेज देता है। अब उन्होंने हो सकता है इस पर प्रमोशन लगाई हो कि आप वीडियो बना के हमें फीडबैक देंगे तो अगली प्रोडक्ट पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। अब देखो उस 20% डिस्काउंट के लिए ऑफ कोर्स करते हैं लोग, बेनिफिट है, यानी एक चीज़ आपको 20% मिल रही है और आपने क्या करना है, फीडबैक देना है। अब वो कस्टमर का रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अब जब एक कस्टमर का रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर आपके साथ हो रहा है तो ऑटोमेटिकली लोगों का ट्रस्ट लेवल मज़ीद बढ़ जाता है। यानी अब कंपनीज क्या कर रही है कि कंज्यूमर से ही मार्केटिंग करवा रही हैं। आप लोग कई एंड पे मार्केटिंग करते हो, देखो वर्ड ऑफ माउथ सबसे बड़ी मार्केटिंग होती है। आप कहीं पे भी जाते हो, आपको चीज़ अच्छी लगती है, वहाँ पे आप 10 लोगों को भेजोगे, लेकिन अगर कोई चीज़ बुरी लगती है तो आप 100 लोगों को बताओगे कि ये चीज़ बुरी है। देखो इसका फ़ायदा है, नुकसान भी है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप अच्छी सर्विस, अच्छी कस्टमर सर्विस, अच्छी चीज़ों को काउंट करें तो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं आपको। तो इस तरह बेसिकली क्या कर रहे हैं, देखो some companies go directly to their consumer for new product ideas and designs. For example, Airbus claims that the interior of its new A330 neo aircraft, which is set to launch in 2017, is mainly designed based on comments gathered from disgruntled passengers on social media. यानी उन्होंने क्या किया, जो उनसे पैसेंजर्स नाराज़ थे, जो उनके एयरप्लेन से नाराज़ थे कि ये चीज़ें नहीं हैं, उनके आइडियाज़ को लेकर उन्होंने इंटीरियर डिज़ाइन कर दिया। अब देखो द एरोस्पेस कंपनी देन प्रपोज 18-inch सीट विथ एज अ स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर लॉन्ग हॉल इकोनॉमी एयर ट्रैवल। यानी उन्होंने क्या किया, सीट की 18 इंच उन्होंने कहा बढ़ा दो, इसको प्रपोज किया कि इतनी कम से कम होनी चाहिए इकोनॉमी क्लास के लोगों के लिए। डिफरेंट चीज़ें डायमेंशन बताई, उसी के मुताबिक उन्होंने क्या किया, उसको किया और वो हिट होगी, कामयाब होगी। यानी कंज्यूमर से ही आइडिया लेते हैं, सोशल मीडिया पे ईजी हो गया इंटरेक्ट करना। देखो सैमसंग के यूज़र्स पूरी दुनिया में हैं, जिस कंट्री में वो बेस कर या हो सकता है वहाँ पे वो डाटा ले ले, बाकी दुनिया से कैसे इकट्ठा करें। आसान तरीका अब क्या, सोशल मीडिया ने दिया उनको। कंपनीज कॉन्टीन्यूसली कस्टमर के कमेंट्स वॉच करती है, जो हम हैश टैग लगाते हैं ना, उसका मकसद ही होता है कि आपने उसको टैग करना है। क्लियर है। बाकी इसमें ये एग्जांपल्स देखी हुई हैं। अब देखो डिस्पाइट द सक्सेस होएवर हार्नेसिंग कंज्यूमर जनरेटेड कंटेंट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली प्रोसेस एंड कंपनीज में फाइंड इट डिफिकल्ट टू माइन इवन लिटिल गोल्ड फ्रॉम ऑल द कंटेंट सबमिटेड। अब देखो इतना ज़्यादा अक्सर आता है, नो डाउट उसमें आती हैं चीज़ें
कि अक्सर आपको प्रॉब्लम भी होती है कि इसमें क्या चीज़ आप इम्प्लीमेंट करें, कुछ फ़ायदे की चीज़ निकालनी मुश्किल होती है। ऑफ कोर्स देयर आर सम बेनिफिट्स एंड बट बेनिफिट्स डू कैरी सम डिसएडवांटेजेस एज वेल। अब देखो यहाँ पे एक ट्विटर पे ट्वीट किया हुआ है कि नो दिस इज़ नॉट अ मायरेज, बाजा ब्लास्ट इज़ इन बॉटल्स एंड कैंस फॉर द समर ऑफ बाजा ओनली, इट्स फाइनली हेयर। अब ये इन्होंने क्या किया है, सिंपल सा है, कह लो कि मार्केटिंग अपनी कंपेन लॉन्च की है माउंटेन ड्यू वालों ने। अब देखो वी स्टार्टेड विद डिस्क्रीट पोस्ट बट इट डिड नॉट टेक लॉन्ग फॉर ड्यू नेशन टू कॉल अस आउट एंड बैक फॉर द रूमर्स टू बी ट्रू। Mountain Dew digital brand manager. Some of our friends even created a collage of all the images featuring Baja over the last few days to confirm to other members of Dew Nation that Baja was coming back. A Mountain Dew then created a social media and men's lifestyle website incorporating consumer tweets that result online chatter about Baja Blast शूट अप 170%। यानी एक बाजा ब्लास्ट का बेसिकली उन्होंने एक लॉन्च किया, इसको लोगों ने नेगेटिव भी लिया, कहीं ने पॉजिटिव भी लिया, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हुआ, 170% उनकी क्या हुई, इंक्रीज़ हुई। लोगों ने इसमें डिस्कस करना शुरू किया। देखो इसी तरह आपकी कुछ चीज़ें एकदम वायरल होती हैं, कुछ एड्स वायरल होते हैं, वो पता भी नहीं लगता वायरल हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं, कंपनीज़ कोई ऐसा है कि उसमें थीम लॉन्च करते हैं कि वो लोग उनको पसंद आता है, वो शेयर करते हैं, चाहे नेगेटिव करें पॉजिटिव करें, लेकिन शेयरिंग हो जाती है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड फेमसली लॉन्च अ ट्विटर कैंपेन यूजिंग द हैशटैग मैकडोनल्ड स्टोरीज होपिंग दैट इट वुड इंस्पायर हार्ट वार्मिंग स्टोरीज अबाउट हैप्पी मील। इंस्टेड द एफर्ट वाज हाईजैक्ड बाय ट्विटर यूजर्स who turned the hashtag into bash tag by posting less than appetizing messages about their bad experience with the fast food chain. McDonald's pulled the campaign within only 2 hours, but the hashtag was still trending week even months later. अब ये campaign मैकडोनल्ड स्टोरीज़ की थी जो कि कन्वर्ट होगी बैश टैग में और नेगेटिव सारा काम शुरू हो गया रिगार्डिंग फास्ट फूड। तो देर आर के आपके पॉजिटिविटी भी होती है और नेगेटिविटी भी ऑफ कोर्स कैरी करती है। अगली चीज़ आती है पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखो वर्किंग क्लोजली विद पार्टनर्स इन अदर कंपनी डिपार्टमेंट्स एंड आउटसाइड द कंपनी टू जॉइंटली ब्रिंग ग्रेटर वैल्यू टू कस्टमर। देखो आप कई लोग जॉइंट वेंचर्स करते हैं, कई लोग आउटसोर्स करते हैं, जैसे इंटेल की चिप्स आउटसोर्स करते थे काफ़ी कंपनीज़। ड्यू टू कोविड काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज आई हुई है, इवन गाड़ियों में भी चिप्स लगती है, तो ओवर द वर्ल्ड एक सिनेरियो शॉर्टेज का हुआ हुआ है। तो गूगल ने भी अपनी चिप्स बनाने का अब कहा है कि हम लोग अपनी ही चिप्स बनाएंगे ताकि ये शॉर्टेजेस को देखा जा सके। तो पार्टनरशिप्स होती हैं, बेसिकली मकसद क्या होता है कि एक वैल्यू क्रिएट की जाए, कि आप आउटसोर्स करते हो चीज़ों को, कि आपके पास नहीं है तो आप किसी से मंगवा लेते हो। तो इस तरह से भी हम पार्टनर रिलेशन, मकसद इसका क्या होता है कि ग्रेटर वैल्यू। जैसे सोनी एरिक्सन के मोबाइल आया था, सोनी एरिक्सन के वो जॉइंट वेंचर था। अब देखो मार्केटिंग मस्ट आल्सो पार्टनर विद सप्लायर्स, चैनल पार्टनर, अदर आउटसाइड कंपनी मार्केटर। चैनल कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स एंड अदर्स हु कनेक्ट the company to its buyer. The supply chain describes a longer channel stretching from raw material to components to final products then are carried to final buyer. यानी आपके पास सप्लायर्स हैं, आपके बायर्स हैं, आपके पास और कोई कंपनी वाले, इन सारों के साथ आप जितना अच्छा रिलेशन रखोगे ना, उतनी क्या कहते हैं आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, उतना आप लोग क्या कहते हैं इसको ना सॉर्ट आउट करेंगे और इस पे आप लोग अच्छा एक कस्टमर वैल्यू। देखो सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन हो सकती है, आपकी सप्लाई चेन इफेक्ट कर सकती है। जितना अच्छा रिलेशन होगा उतनी, देखो एक सिंपल आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एक सिंपल चाय वाला है, वो चाय बेचता है। अब वो चाय के लिए उसको मेन जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो मिल्क चाहिए। जिस बंदे से वो दूध परचेज़ कर रहा है, अगर वो बंदा उसको दूध टाइम पे नहीं पहुंचाता,
उसके साथ उसका अच्छा रिलेशन नहीं बिल्ड हुआ, कभी दूध दे गया, कभी ना दे के गया, कभी पहुंचाया नहीं टाइम पे, दूध की क्वालिटी लो कर दी, ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका बिजनेस सफ़र करेगा। हो सकता है क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाए, क्वांटिटी पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाए। अगर अच्छा रिलेशन होगा, उनकी अच्छी आपस में डील चल रही है, तो ऑटोमेटिकली उसका बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो ये चीज़ें बेसिक होती हैं जो पार्टनरशिप रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आती है। अब देखो, हमने बिल्डिंग और मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की बात की है कि हमने सुपीरियर कस्टमर रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ रही है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कस्टमर वैल्यू, कैप्चरिंग वैल्यू फ्रॉम कस्टमर। ये बेसिकली हमारा कह रहा, आई थिंक 5th स्टेप है, फाइनल स्टेप है बेसिकली। कि देखो, द फर्स्ट स्टेप द मार्केटिंग स्टेप जो हमने बताए थे वो हो गए हैं, गेंजिंग कस्टमर, बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप बाय क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। द फाइनल स्टेप इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ सेल्स, मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट। यानी हमने वैल्यू क्रिएट कर दी, हमने क्या किया, वैल्यू क्रिएशन की है, यानी देखो कि आपने जो भी प्रोसेस किया था, उस वैल्यू क्रिएट कर लिया, अब उस वैल्यू को कैप्चर करना है, कैश कराना है। कैश कैसे होगी, सेल का आप करोगे, मार्केट शेयर ज़्यादा होगा, प्रॉफिट अर्न करना, ये बेसिकली हमारा कैप्चरिंग कस्टमर वैल्यू है। अब देखो, सिंपल सी बात है, ये जो लास्ट स्टेप है हमारा बड़ा लॉन्ग रन चलना है। ये मतलब कह लो कि कैप्चर करवा दिया ना, अब अगर सही वैल्यू की आपने परसेप्शन क्रिएट की थी, कस्टमर वैल्यू से सेल हुई है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन आ गया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कस्टमर की लॉयल्टी भी हो जाएगी। तो हमारे पास इसमें पहली चीज़ जो मेन चीज़ आती है वो क्या है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द एंटायर स्ट्रीम ऑफ परचेजेज अ कस्टमर मेक्स ओवर अ लाइफ टाइम ऑफ पैट्रोनेज। अब देखो, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में लेट्स सपोज आपको KFC बहुत पसंद है या मैकडोनल्ड बहुत पसंद है, आप उधर बहुत ज़्यादा जाते हो, कम भी जाते हो लेकिन महीने में 1 दफ़ा जाते हो, 2 दफ़ा जाते हो। जो कंपनीज़ है ना, जो बड़ी कंपनीज़ हैं इंटरनेशनल या वो इस लेवल तक जाती हैं, वो ये तक कैलकुलेट कर लेती हैं कि एक कस्टमर हमारे पास आ रहा है तो उसका लाइफ टाइम वैल्यू, यानी ओवरऑल पूरी ज़िंदगी में हमसे कितनी परचेजेस करेगा। समझ लगी बात की, यानी वो कितनी परचेजेस हमसे करेगा ओवर द लाइफ टाइम। अब देखो, रिसर्च शोज दैट इट्स 5 times चीपर टू कीप एन ओल्ड कस्टमर देन एक्वायर अ न्यू वन। कि पुराने कस्टमर को रिटेन करना 5 times चीपर है नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने से। तो कंपनीज अपने रिटेंशन पॉलिसी पर बड़ा फोकस देती हैं। देखो, फॉर एग्जांपल कंपनीज कॉन्टीन्यूसली न्यू कस्टमर अट्रैक्ट कर रही है, रिटेंशन पे फोकस नहीं कर रही, तो क्या होगा, कस्टमर आ रहा है चला गया, आ रहा है चला गया। जब तक कस्टमर रिटेन नहीं करेगा, आपके प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज नहीं हो सकते। देखो, कस्टमर डिफेक्शन कैन बी कॉस्टली, जितना कस्टमर भागेगा वो आपके कॉस्टली है। लूजिंग अ कस्टमर मीन्स लूजिंग मोर देन अ सिंगल सेल। देखो, मैं एक जगह जा रहा हूँ, मेरी सेटिस्फेक्शन वहाँ पे नहीं हुई, अभी मैं वो बात नहीं कर रहा कि आप लोगों को भी जाके बताएंगे। मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने एक जगह चीज़ परचेज नहीं की है, मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ, तो मैं क्या होगा, पूरी ज़िंदगी वहाँ से नहीं परचेज़ करूँगा। तो एक सेल की बात नहीं हो रही, वो ओवरऑल मल्टीपल सेल्स की बात हो रही है। क्लियर हुई है बात? देखो, इट मीन्स लूजिंग एन एंटायर सिस्टम ऑफ परचेजेस दैट द कस्टमर वुड मेक ओवर लाइफ टाइम ऑफ पेट्रोनेज। फॉर एग्जांपल, हेयर इज क्लासिक इल्यूजन ऑफ कस्टमर लाइफ टाइम। अब देखो, स्टीओ लिनॉर्ड का एक अक्सर आप पढ़ते होगे, रूल नंबर 1 है उनकी पॉलिसी का, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कस्टमर इज ऑलवेज राइट। रूल नंबर 2 है, इफ द कस्टमर इज एवर रॉन्ग रीड रूल नंबर 1। अगर वो गलत भी है तब भी वो ठीक है।
तब क्या आप ट्रू सेंस में क्या कर रहे हो, कस्टमर को वैल्यू दे रहे हो। हम ऐसे ही तो नहीं कहते स्माइल देनी है, अच्छे तरीके से बात करनी है। अब देखो इसने क्या किया, टू कीप कस्टमर्स कमिंग बैक लिनोड हैज़ क्रिएटेड व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड द डिज्नी लैंड ऑफ डेयरी स्टोन्स, completed with costume characters, scheduled entertainment, petting zoo, and animatronics throughout the store from its humble beginnings as a small dairy store in 1969। यानी उसने क्या डिफरेंट पॉलिसीज डिफरेंट चीज़ें लगाई और ये इस रूल पे फोकस किया है उसने टोटली, जो इनकी पॉलिसी थी। और सिंपल सी पॉलिसी है कि वो कस्टमर को क्या कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रोइंग शेयर ऑफ कस्टमर। देखो, द पोर्शन ऑफ द कस्टमर परचेजिंग दैट अ कंपनी गेट्स इन इट्स प्रोडक्ट कैटेगरीज। यानी वो क्या कह रहा है कि आप परचेज कर रहे हो ना, कस्टमर शेयर, मैंने लेट्स सपोज 1000 रुपया इन्वेस्ट परचेज करना है, मैंने एक जगह 500 परचेज किया, एक जगह पे 300 किया, एक जगह पे 200 किया, और सबसे ज़्यादा मेरा शेयर कहाँ पे है, 500 वाली जगह पे है। तो क्या द पोर्शन ऑफ कस्टमर परचेजिंग डेटा कंपनी गेट्स इन इट्स प्रोडक्ट्स कैटेगरीज, यानी 501 ने शेयर लिया मेरे तो से, 201 ने लिया और 301 ने लिया। तो ऑफकोर्स जो कंपनी मुझे ज़्यादा पसंद थी वहाँ पे मैंने ज़्यादा स्पेंडिंग की है। अब देखो, रिटेनिंग गुड कस्टमर टू कैप्चर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, गुड कस्टमर रिलेशन में कैन हेल्प मार्केटर्स इंक्रीज देयर शेयर ऑफ कस्टमर, द शेयर दे गेट द कस्टमर परचेजिंग इन देयर प्रोडक्ट कैटेगरीज। यानी आप क्या कर सकते हो, उसको भी आप शेयर कर सकते हो। देखो, सुपर मार्केट रेस्टोरेंट वांट टू गेट मोर शेयर ऑफ स्टमक, कार कंपनीज वांट टू इंक्रीज शेयर ऑफ गैरेज, एंड एयरलाइंस वांट ग्रेटर शेयर टू ट्रैवल। यानी ऑफ कोर्स मैकडोनल्ड भी चाहता है, KFC भी चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेट में जाएं। इसी तरह आपके बाकी भी हैं, एयरलाइंस कंपनीज भी हैं डिफरेंट बाकी। अब देखो, हर बंदा मतलब ऑब्वियसली जितने ज़्यादा कस्टमर एक परचेज़ करेंगे उतना ज़्यादा उसका शेयर उस पर्टिकुलर कंपनी में इंक्रीज़ होता जाएगा। अब देखो, फॉर एग्जांपल अमेजोन इज हाईली स्किल्ड at leveraging relationship with its 304 million customer worldwide to increase its share of each customer spending budget। यानी देखो, आपके पास फॉर एग्जांपल दराज भी है, आपके पास अली एक्सप्रेस भी है, आपके पास अमेजोन है, eBay है। जहाँ पे आप ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे ना, इसका मतलब वो कंपनी ज़्यादा कस्टमर शेयर ले रही है आपसे। क्लियर हुई है बात? तो इसको हम कहते हैं कि शेयर ऑफ अ कस्टमर, यानी कंपनीज का फोकस इस पे भी होता है कि आप एक देखो, आप सिंपल एक क्या करते हो, एक यू मार्ट पे फॉर एग्जांपल जाते हो या किसी भी शॉप पे जाते हो, तो खूब बड़े स्टोर पे जाते हो तो कुछ चीज़ें काउंटर पे रखी होती हैं। यानी वो क्या करते हैं, उनकी कोशिश क्या होती है कि मैक्सिमम चीज़ें कस्टमर को एक ही जगह से मिल जाएं। जितनी हाइपर मार्केट्स हैं हमारे पास, मेट्रो आ गई है, बड़ी बड़ी जो बन रही हैं, अब आपके गीगांव मॉल में बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा इस तरह। उन मकसद क्या है कि और लोगों का इंटरेस्ट भी इसी में है कि आपको जगह जगह घूमना ना पड़े, एक ही जगह जाओ, हर किस्म की शॉपिंग करो, ग्रोसरी करो, चीज़ें लेके आ जाओ। मकसद क्या है कि वो शेयर ऑफ कस्टमर पे बिलीव कर रहे हैं कि वो देखो, मोबाइल वालों के पास जाते हैं तो खाली मोबाइल फ़ोन ही मिलते हैं, एक्सेसरीज भी हैं उनके पास, बैक कवर, फ्रंट कवर, वो सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल हैं, तो वो भी चीज़ें आ जाती हैं। फिर हमारे पास आता है बिल्डिंग कस्टमर इक्विटी। देखो, टोटल कंबाइंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यूज़ ऑफ ऑल द कंपनीज कस्टमर। कंपनीज अपनी कस्टमर इक्विटी भी कैलकुलेट करती हैं कि जितने भी कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू है जो परचेजेस थी, वो तमाम कंपनीज को ऐड कर ले तो उसे कस्टमर इक्विटी कहते हैं। देखो, द कस्टमर इक्विटी द टोटल कंबाइंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ऑल कंपनीज करंट एंड पोटेंशियल कस्टमर, एज सच इट इज़ मेजर्ड ऑफ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द कस्टमर कंपनीज कस्टमर बेस। क्लियरली द मोर लाई द फर्म्स प्रॉफिटेबल कस्टमर द हायर इट्स कस्टमर इक्विटी। जितनी ज़्यादा लॉयल्टी होगी कस्टमर की, उतनी ज़्यादा उसकी कस्टमर इक्विटी होगी, और ऑफ कोर्स जितनी कम लॉयल्टी है तो उतनी इक्विटी आपकी कम होगी। अब इसमें एग्जांपल आपको दी हुई है, ये देखो, कंपेयर कैडिलैक डिफाइन
The standard Cadillac share of a luxury car market reached a whopping 51% in 1976, and based on market share and sales, the brand's future looked rosy. However, major of customer recruiters who have paint a bleaker picture. Cadillac customers were getting older, and average customer lifetime value was failing. Many Cadillac buyers were on their last cars, thus, although Cadillac market share was good, its customer equity was not. देखो, मेरा एक एज लेवल चल रहा है अभी। आप लोग 20s में हो गए, मैं 30s में हूँ, इसलिए कुछ लोग 40s में होगा। अब देखो, लेट सपोज एक कंपनी प्रोडक्ट बना रही है जो कि 40s के कस्टमर को टारगेट कर रही है। अब वो जो 40s का कस्टमर है ना, जैसे यहाँ पे ना कैडिलैक गाड़ी की एग्जांपल दी है कि वो सिर्फ ओल्डर कस्टमर को टारगेट करते, उसके साथ क्या हो रहा था, उनकी कस्टमर इक्विटी कम हो रही थी, क्योंकि वो हो सकता है उनकी इतनी एज ही नहीं है कि वो आगे फ्यूचर में जाके मज़ीद परचेजेस करें। तो ये चीज़ें बेसिकली क्या करती हैं आपको ना, कि आपने ये चीज़ भी काउंट करनी होती है कि आपके कस्टमर की लाइफ टाइम कितनी है, किस एज ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हो। देखो, कंपेयर दिस विद BMW, इट इज़ मोर यूथफुल एंड विगोरस इमेज didn't win BMW the early market share war. However, it win the BMW younger customer, average age 40 with higher customer lifetime value. यानी उन्होंने क्या किया, यंग कस्टमर को टारगेट किया, जिसकी वजह से उनकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी। अब देखो, बिल्डिंग द राइट रिलेशनशिप विद द राइट कस्टमर, ऑफ कोर्स एवरीवन वांट दैट, हर बंदा यही करता है कि राइट रिलेशनशिप राइट कस्टमर के साथ बिल्ड किया जाए। तो हमारे पास एक फिगर 1.5 है, क्लासीफाई कस्टमर इनटू 4 रिलेशनशिप ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोजेक्टेड रॉयल्टी। यानी आपके वाई एक्सिस पे क्या आ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, इधर क्या आ रही है, रॉयल्टी आ रही है। यानी जितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, जितना ज़्यादा रॉयल्टी है, तो वो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं। वो क्या हैं, ट्रू फ्रेंड्स हैं। प्रॉफिटेबिलिटी है लेकिन लॉयल्टी नहीं है, वो बटरफ्लाइज हैं। ठीक है, लॉयल्टी ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, वो बारनेकल्स हैं। और इसी तरह पे जो दोनों में नहीं आ रहा, ना प्रॉफिटेबिलिटी और ना लॉयल्टी, वो स्ट्रेंजर्स हैं। अब देखो, स्ट्रेंजर्स शो लो पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी, लिटिल प्रोजेक्टेड लॉयल्टी, देयर इज अ लिटिल फिट बिटवीन कंपनीज ऑफरिंग एंड देयर नीड्स। क्लियर हुई है बात, कि उनके पास क्या है, लेके वो कंपनीज ऑफरिंग से भी उनको ना उनके नीड से है। फिर द रिलेशनशिप मैनेजर स्ट्रेटजी फॉर दिस कस्टमर सिंपल, डोंट इन्वेस्ट एनीथिंग इन देम, मेक मनी ऑन एवरी ट्रांजेक्शन। कि वो फिर इन लोगों पे इन्वेस्ट नहीं करते जो स्ट्रेंजर होते हैं। बटरफ्लाई आर पोटेंशियली प्रॉफिटेबल बट नॉट लॉयल, दिस इज अ गुड फिट बिटवीन कंपनीज ऑफरिंग एंड देयर नीड्स। होएवर, like real butterflies, we can enjoy them for only a short while and they are gone. बटरफ्लाई बैठती है, वो दूसरी जगह उठ के उधर उधर के चलेगी। इसी तरह कुछ कस्टमर्स होते हैं, वो आते हैं थोड़े अरसे के लिए, फिर उठ के चले जाते हैं। An example is stock market investor who trades shares often in large amounts but who enjoys hunting out the best deal without building a regular relationship with any single brokerage company. देखो, हमें जहाँ से अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है कंपनीज़ में, हम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्जिन अच्छा मिले तो वो क्या करते हैं, हम उसी के साथ जाते हैं जो हमें बेस्ट ऑफर देगा। हम लॉयल्टी हमारी क्रिएट नहीं होती। ये लोग कौन होते हैं, बेसिकली हमारे पास ट्रू फ्रेंड्स होते हैं जो कि बहुत प्रॉफिटेबल भी हैं, लॉयल भी हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग फिट। ये यानी हम कंपनीज इनकी नीड को क्या कर रही है, अपनी ऑफरिंग के थ्रू सेटिस्फाई कर रही है। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, ये ट्रू बिलीवर्स हैं। ठीक है, अब देखो, बारनेकल्स आर हाई लॉयल बट नॉट वेरी प्रॉफिटेबल, दीज आर वेरी लिमिटेड फिट between their needs and company offering. Example is a small bank customer who bank regularly but do not generate enough returns to cover the cost of maintaining their accounts. Like barnacles on the hull of a ship, they create drag. Barnacles are perhaps the most problematic customer. The company might be able to improve their profitability by selling them more, raising their fee, or reducing service to them. However,
इफ़ दे कैन नॉट बी मेड प्रॉफिटेबल दे शुड बी फाइड। यानी देखो बैंक्स के पास अक्सर कस्टमर होते हैं जो बड़े पुराने चल रहे हैं, अकाउंट है उनके पास, अकाउंट खुले हुए हैं लेकिन उसमें डिपॉजिट्स नहीं है, डिपॉजिट है तो थोड़ा है। अब वो भी उनके साथ ऑफ कोर्स रिलेशनशिप पे जाते हैं, बैंक उनको भी रिस्पॉन्स देता है लेकिन उस तरह का बेनिफिट उनसे नहीं ले पाते। तो ये चीज़ें बेसिकली जो है ना आपकी काउंट होती हैं। तो द गोल इज़ टू बिल्ड द राइट रिलेशनशिप विद द राइट कस्टमर। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे मैं आपका लेक्चर एंड कर रहा हूँ, जो कि हम कह लो कि मार्केटिंग प्रोसेस तक कंप्लीट हमने पढ़ लिया। मैं आपको एक ओवरव्यू भी दे देता हूँ बेसिकली कि हमने इसमें चीज़ें, सॉरी डिस्टर्ब हो गया सारा स्केजुअली। यहाँ पे हमने जो चीज़ें कवर की हैं वो बेसिकली ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमने ऑब्जेक्टिव नंबर 1 अब तक कंप्लीट किया है, ऑब्जेक्टिव 2 कंप्लीट की है, 3 कंप्लीट की है एंड 4 कंप्लीट की है। ठीक है, और इसके बाद हम इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव 5 पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ। कोई भी क्यूरी हो यू मोर देन वेलकम। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।